ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। आगे बढ़ते हैं हम परिक्रमा में। प्रौढ़ माया गौरादासी अधिष्ठात्री देवी, सर्वयोगे इहि स्थाने ठाके गौर सेवी। तो जो प्रौढ़ माया है वो श्री गौर हरि की मेड सर्वेंट है, यानी उनकी दासी है, और वो इस स्थान की नवद्वीप की प्रिसाइडिंग देती है, यानी अधिष्ठात्री देवी है। वो यहाँ पर हर समय रहती हैं, निवास करती हैं, हर युग में निवास करती हैं और श्री गौर हरि की सेवा करती हैं। अति कर्म दोषा जारे वैष्णवे ते देश, तारे माया अंधा करी दिया नाना क्लेश। तो जिस व्यक्ति के अंदर वैष्णव जनों के लिए द्वेष भावना होती है, ऐसे ऑफेंडर्स को महामाया प्रौढ़ माया, तो जो ये महामाया प्रौढ़ माया है ये उनको ब्लाइंड कर देती है, क्योंकि वो यानी ब्लाइंड कर देना मतलब वो उनके बुद्धि को हर लेती है, जिससे कि उन्हें हर तरह तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। सर्व पाप सर्व कर्म हेता हया क्षया, प्रौढ़ माया विद्या रूपे करे कर्म लाया। तो इस तरह प्रौढ़ माया शुद्ध सरस्वती के रूप में हमारे जितने भी पाप हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है। शुद्ध सरस्वती माने इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान के रूप में वो हमारे पापों को नाश करती है और हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है, जो हमारे कर्म फल है, उसको भी ख़त्म करती है, उसे भी डिस्ट्रॉय करती है। किंतु यदि श्री वैष्णवे अपराध थाके, तबे दूर करे तारे कर मेरा विपाके। तो लेकिन अगर कोई व्यक्ति वैष्णव जनों के प्रति अपराध करता है तो प्रौढ़ माया उसे अपने आप से दूर कर देती है, उसके पापों को नहीं हरती, उसके कार्मिक रिएक्शन को नहीं ख़त्म करती, उसके अपराध के कारण वो अपने आप को ही उससे दूर कर लेती है। विद्या पदी नादी आए से सब दुर्जन, कबू नहीं पाए कृष्णा पदे प्रेम धन। तो ऐसे दुर्जन लोग कभी भी भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण प्रेम का जो धन है, उसे नहीं प्राप्त कर सकते। भले ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं नवद्वीप में रहकर, लेकिन वो कभी भी कृष्ण धन का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। विद्या अविद्या लाभ करे से ही सबा, नहीं देखे श्री गौरांग ना दिया वैभवा। वो लोग ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अंधकार में ही रहेंगे, इग्नोरेंस में ही रहेंगे, अविद्या में ही रहेंगे, जिसके कारण वो उस स्थान की नाडिया की जो महिमा है उसको कभी भी नहीं देख पाएंगे। नाडिया धाम जो श्री गौरांग महाप्रभु के इस धाम की महिमा को वो कभी जान नहीं पाएंगे अपने अविद्या के कारण। अतएव विद्या नाहे अमंगलमय, विद्या अविद्या छाए अमंगल है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो विद्या होती है वो कभी भी अमंगलकारी नहीं होती, केवल अविद्या ही अमंगलकारी होती है, जो कि ज्ञान की परछाई है। ई सबस पूरे जीवे गौरांग कृपाए, लिखे बे आपान शास्त्र प्रभुरा इच्छाए। तो हे जीव, गौरांग महाप्रभु की कृपा से तुम इस सत्य को, इस तत्व को अपने हृदय में महसूस करोगे, क्योंकि महाप्रभु तुम्हारे हृदय में इस सत्य को प्रकाशित करेंगे और फिर उनकी ही इच्छा से तुम इसे लिपिबद्ध करोगे, यानी शास्त्र में लिखोगे। तुम्हार द्वारा करीबन शास्त्र प्रकाश, इबे चला जई मोरा जानूरा आवास। तो इस तरह श्रीमन महाप्रभु तुम्हारे द्वारा इसे शास्त्र के रूप में प्रकाशित करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानू मुनि की घर की तरफ चलते हैं। जान नगर, श्री जानू द्वीप, भाद्रवन ऑफ व्रजा। तो ये जानू द्वीप क्या है? वृंदावन में जो भाद्रवन है वही नवद्वीप में जानू द्वीप है। बलिते बलिते सबे जाना नगर जाए,
जानू तपोवन शोभा देखी बारे पाए। तो इस तरह बातें करते करते सब जान नगर की ओर बढ़ते हैं और उसकी सुंदरता देखकर, जानू मुनि का जो कुटिया है उसकी सुंदरता, उनका तपोवन देखकर बड़ा ही मोहित हो जाते हैं। नित्यानंद बले ई जानू द्वीप नाम, भाद्रवन नामे ख्यात मनोहर धाम। तो श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर जगह है, इसको कहते हैं जानू द्वीप। और ये यहाँ पर भाद्रवन जैसे वृंदावन में है, उसी तरह जानू द्वीप यहाँ नवद्वीप में है। ये स्थाने जानू मुनि तप आचारिला, सुवर्ण प्रतिमा गौरा दर्शन करीला। तो यहाँ इस स्थान पर आकर जानू मुनि ने बहुत तप किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्री गौर हरि के स्वर्ण रूप के दर्शन हुए हैं। हेता जानू मुनि वैश्य संध्या करिवारे, भगीरथी वेगे कोशाकुशी पदे धारे। तो कोशाकुशी होता है, आचमन करने के दो पात्र होते हैं, एक में जल रखते हैं और उसमें एक चम्मच जैसा होता है, तो कोशा और कुशी। तो वो पात्र, वो जानू मुनि भगीरथी गंगा के पास बैठकर शाम की प्रेयर ऑफ़र कर रहे थे, तो संध्या दे रहे थे। तो संध्या देते समय उनका जो आचमन का कप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट होने के कारण, भगीरथी की गंगा का बहाव बहुत तेज़ होने के कारण उसमें गिर गया और वो बहकर चला गया। उनका कोशाकुशी, जिससे वो आचमन करते हैं। कोशा यानी पात्र और कुशी यानी एक स्पून। धारे पड़ी कोशाकुशी भासिया चलीला, गंधु से गंगार जल सभा पान कैला। भगीरथीन मने भावे कोठा गंगा गेला, विवल हैया तबे भाविता लगीला। जानू मुनि पान कैला सभा गंगा जल, जानी भगीरथ मने हैला विकल। तो इस तरह कोशाकुशी को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। जानू मुनि नहीं मिलने से क्या करते हैं, एक ही गल्प में, एक ही बार में वो पूरा की पूरा गंगा जी को निगल जाते हैं। और फिर भगीरथी जो गंगा जी को अपने साथ लेकर आगे आगे चल रहे थे, जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा जी तो है ही नहीं, कहाँ चली गई गंगा। तो ये देखते ही वो पूरी तरह डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने बहुत तप करने के बाद गंगा जी तैयार हुई थी इस धरती पर आने के लिए। अब वो देखते हैं कि गंगा जी नहीं है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जब वो डिस्कवर करते हैं, जब वो देखते हैं कि जानू मुनि ने एक ही बार में सारा ही करंट यानी पूरी की पूरी गंगा जी को निगल लिया है, तब वो बहुत ही कष्ट में होते हैं। इतने तकलीफ़ में होने के बाद कता दीने मुनीरा पूजिला महाधीर, अंग विदारिया गंगा करीला बाहिर। तो इस तरह जो राजा भगीरथ हैं वो देखते हैं कि उनकी गंगा जी को तो पूरा का पूरा जानू मुनि ने एक ही बार में पी लिया है। तो वो काफ़ी दिनों तक बड़ी शांति से जानू मुनि को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और काफ़ी दिनों तक सेवा करने के बाद जानू मुनि ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि इतना होने के बाद भी भगीरथ जी के अंदर कोई अभिमान, कोई द्वेष भावना नहीं है, बल्कि वो शांति से उनकी सेवा ही कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो अपने एक अंग को पियर्स करते हैं, उसमें छेद करते हैं, जिससे कि जो गंगा जी है वो दोबारा से बाहर आ जाती है उनके देह से। सेई हईते जानवी हैला नाम तार, जानवी बलियादा के सकला संसार। तो इसलिए उस समय से क्या हो गया, गंगा जी का नाम जानवी हो गया, क्योंकि वो जानू मुनि की अब पुत्री हो गई। कथा दीने पारे हेता गंगार नंदन, भीष्म देवा कैला महात्मा दर्शन। तो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी दिनों के बाद भीष्म पितामह जो हैं वो गंगा जी के पुत्र हैं, तो गंगा पुत्र भीष्म आते हैं अपने नाना से मिलने, जो कि जानू महाराज हैं, जानू महाशय। तो उनके पास आकर उनसे मिलते हैं। जानू महाशय भी उनको बहुत अफेक्शनेटली, बहुत प्रेम से अपने पास रखते हैं बहुत दिनों तक। जानू स्थाने भीष्म धर्म सीखिला आपार, युधिष्ठिर शिक्षा दिला से ही धर्मसार। तो इस तरह भीष्म देव उनके पास रहकर धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं जानू मुनि से, जो आगे जाकर वो युधिष्ठिर महाराज जी को देते हैं।
नवद्वीपे ठाकी भीष्म पाएला भक्ति धन, वैष्णवम धेते भीष्म हैला गण न। इस तरह नवद्वीप में रहने के कारण ही भीष्म पितामह को भक्ति का धन प्राप्त हुआ और इसलिए उन्हें भी परम वैष्णवों में गिना जाता है। वो भी 12 महाजनों में से एक है। अतएव जानुद्वीपा परम पावन, हेतावास करे सदा भाग्यवान जन। इसलिए जानुद्वीप जो है वो बहुत ही पावन भूमि है। यहाँ पर बहुत ही भाग्यशाली लोगों को वास प्राप्त होता है। से दिन जानुद्वीपे नित्यानंद राय, भक्तगण सह रहे भक्तेरा आलय। इस तरह उस दिन रात में नित्यानंद प्रभु बाकी सब अपने भक्तों के साथ जानुद्वीप में एक भक्त के घर में ठहरते हैं और फिर सुबह दूसरे दिन वो निकल पड़ते हैं। परदिने प्रते प्रभु लाए भक्तगण, मोदरुमा द्वीपे तबे करिला गमना। इस तरह अगले दिन सुबह वो सभी डिवोटीज़ को लेकर मोद्रुमा द्वीप की ओर चल पड़ते हैं। जानावानी ताई पद जाहर गरिमा, ए भक्त विनोदा गाय ना दिया महिमा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो अपने अहंकार को श्री जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु के चरणों में अर्पित करके श्री नादिया यानी नवद्वीप धाम की महिमा गाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 में, जो कि मामागाछी यानी मोद्रुमा द्वीप की ओर। जया जया पंचतत्वात्मका गौरहरि, जया जया नवद्वीपा धाम सर्वोपरि। मामागाछी, जो अगर आप सबको याद होगा तो मामागाछी वही स्थान है जहाँ पे श्री श्री चैतन्य भागवत के रचयिता श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि है। मामागाछी ग्रामे गिया नित्यानंद राय, भले ए मोद्रुमा अयोध्या हेताय। यानी अब ये जो मोद्रुमा द्वीप है ये अयोध्या है। जो यूपी में जो अयोध्या है वही यहाँ पर नवद्वीप धाम में मोद्रुमा द्वीप है। इस तरह वो उस विलेज में आते हैं मामागाछी में और नित्यानंद प्रभु उन्हें ये सत्य प्रकाशित करते हैं कि ये अयोध्या है और इसका नाम मोद्रुमा द्वीप है। पूर्वाकल्पे जाबे राम हैला वनवासी, लक्ष्मण जानकी लाए ए स्थाने आशी। इस तरह त्रेता युग में भगवान जी लक्ष्मण जी के साथ और जाह्नवी जी के साथ यानी जानकी जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ इसी जगह वन में आए थे। महावत वृक्ष तले कुटीर बांधिया, कता दिने वास कैला आनंदिया हैया। तो उस प्रीवियस कल्प में त्रेता युग में भगवान श्री राम चंद्र को जब वनवास मिला था तब वो इस जगह मोद्रुमा द्वीप में लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ आए थे। यहाँ पर उन्होंने बैनियन ट्री यानी वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बांधी थी और यहाँ पर वो बड़े आनंद से कुछ दिनों तक ठहरे थे। नवद्वीप प्रभा राम करी दर्शन, अल्प अल्प हास्य करी श्री रघुनंदन। तो जब रघुनंदन श्री रामचंद्र नवद्वीप की सुंदरता को देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं तो मंद मंद मुस्कुराते हैं। कीबा दुर्वा डला श्याम रूपा मनोहर, राजीव लोचन हस्ते धनु का सुंदर। और राम जी जब इस तरह मुस्कुराते हैं तब उनकी सुंदरता भी देखते बनती है। उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क न्यू स्प्राउटिंग दुर्वा ग्रास की तरह है। यानी जो नया दुर्वा घास होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा हरा डार्क, तो वैसा ही रंग है श्री राम जी का। उनकी आँखें जो है राजीव लोचन, राजीव मने कमल के पुष्प के समान है और वो मंद मंद मुस्कुराते हैं और उनके हाथों में क्या है, धनुष, बहुत सुंदर। ब्रह्मचारी वेश स्थिरे जटा शोभाकारी, दर्शने सकल प्राणी गना मनहारे। तो उनके जो घुंघराले बाल हैं उनके माथे पर गिर रहे हैं और सर पर उनके जटा है और ब्रह्मचारी के वेशभूषा में है। वो किसी का भी मन मोहित कर ले, किसी के भी हृदय को छीन ले, इतनी सुंदर लग रहे हैं राम जी। हंसी हंसी मुख देखी जानकी तोखन, जिज्ञासी रामे देवी हास्य कारण।
तो जब वो देखती है सीता जी कि राम जी मन मन मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, तो वो जानना चाहती हैं कि आखिर उनके मुस्कान का कारण क्या है। राम भले सुना सीता जानक नंदनी, अति गोपनीय एका अच्छेता कहानी। तो राम जी बोलते हैं कि सुनो सीता जनक नंदिनी, बहुत ही गोपनीय एक कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। धन्य कली जबे हया ईना दियाए, पीठ वन रूप मोरा देखी बारे पाए। तो जब धन्य कली युग का आगमन होगा तब इसी नादिया में मैं पीठ वर्ण में आऊँगा और तब मुझे तुम उस रूप में देख पाओगी। यानी कलयुग जो है हर बार आता है, यानी हर बार कलयुग आता है, लेकिन हर बार उसे धन्य कलयुग नहीं बोलते। जिस कलयुग में यानी हर 100 बार जब कलयुग आके बीत जाता है उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं उस कलयुग को धन्य कलयुग कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु हैं जो हमारा कर्मों का हिसाब किताब नहीं देखते हैं, जो हमारी पात्रता नहीं देखते, वो हमें यूं ही कृष्ण प्रेम दान कर देते हैं। इसलिए इसके पहले वाली जो कलयुग आया था, हर कलयुग का एक ही धर्म है, नाम कीर्तन, लेकिन मात्र नाम कीर्तन करने से हमें कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो जाएगा। बहुत जन्म लग जाते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में, नाम कीर्तन करने के बाद भी। लेकिन इस धन्य कलयुग में हमारे पास श्री चैतन्य महाप्रभु है, जिनकी शरण लेकर हम बहुत इजीली कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके पहले जो कलयुग आया था उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, उसमें महाप्रभु नहीं, उसमें नरसिम्हा भगवान थे। हम उस कलयुग में नरसिम्हा भगवान का नाम, जप, स्तुति, कवच, ये सब उनकी पूजा आराधना करते थे। और इस कलयुग में हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। जगन्नाथ मिश्रा गृहे श्री सचि उदरे, गौरांग रूपे ते जन्मालाभि या सत्वरे। तो इस तरह मैं श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर माँ सच्ची के गर्भ से अपीयर होऊंगा, उनके गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा एस गौरांग। बाल्य लीला देखी पे जे सभय भाग्यवान, करीबा से सबे अमी परा प्रेम दान। जो भी मेरी उस बाल लीला के दर्शन करेगा उस समय, वो सभी भाग्यशाली लोगों को मैं प्रेम का दान दूंगा, जो मेरे चाइल्डहुड पास टाइम्स को देखेगा। करीबा से काले प्रिया विद्या रविलास, श्री नाम महात्म्य अमी करीबा प्रकाश। तो इस तरह मैं उस नादिया में स्कूल भी जाऊंगा, पढ़ाई भी करूंगा, और फिर उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगा भी एज अ टीचर। और तब मैं हरि नाम की जो महिमा है, जो नाम महात्म्य है, उसको प्रकाशित करूंगा। संन्यास करिया अमी जाब नीला चले, गांधी बेजा नानी सिव्यास वधु लाए कोले। इस तरह उसके आगे मैं संन्यास ग्रहण करूंगा और नीलांचल चलू जाऊंगा। और नीलांचल चले जाने के बाद मेरी माता अपनी बहू को के साथ अपनी बहू को अपने गोद में लेकर बहुत रोएगी। ई कथा सुनी सीता भले न वचन, जननी कांदाबे के ना राजीव लोचन। संन्यास करीबे के ना छाड़ी गृहिणी, पति दुख दिया सुखा की बाना ही जानी। इस तरह रामचंद्र जी की बातों को सुनकर सीता देवी उदास हो जाती है और पूछती है कि हे राजीव लोचन, हे लोटस आई, आप ऐसे क्यों करते हैं? आप अपनी माता को इतना कष्ट क्यों देंगे? आप क्यों उनको छोड़कर, अपनी वाइफ को छोड़कर संन्यास ले लिया? आपने क्यों ऐसे किया? आपने क्यों उन दोनों को इतना दुख दिया? श्री राम बल लेना प्रिय तुम्ही सब जान, शिवेरा सिखाते एबा हैला अज्ञान। क्योंकि रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे सीता, तुम तो सब जानती हो, फिर भी इस जीवात्मा को सिखाने के लिए अज्ञान बन रही हो। यानी वो चाहती है कि राम जी स्वयं ही क्वेश्चंस के आंसर करें। आमाते जे प्रेम भक्ति तार आस्वादन, दुई मते हया सीता सुना वचन। तो मेरा जो प्रेम भक्ति है ये 2 तरीके से होता है। सीता सुनो अब इसके बारे में। आमार संयोगे सुखा संभोग बोलाए, आमार वियोगे सुखा विप्रलम्ब है।
तो जो प्रेम भक्ति राम जी या कृष्ण के मिलन में होता है उसे संभोग बोलते हैं, और जो प्रेम भक्ति उनके वियोग में होता है, कृष्ण वियोग में होता है, वो सुख को विप्रलम्भ कहते हैं। यानी ये दोनों ही भक्ति में सुख है, लेकिन एक संभोग है, एक विप्रलम्भ है। जो सुख मुझसे मिलन में मिलता है वो संभोग, और जो सुख मुझसे सेपरेशन में होता है वो विप्रलम्भ। भक्त मोरा नित्य संगी संभोग वांछाए, मम कृपा वशे तारे विप्रलम्बा है लह। तो इस तरह जो मेरे नित्य संगी हैं, जो मेरे नित्य दास हैं, मेरे डिवोटी हैं, वो हमेशा यही इच्छा करते हैं कि उन्हें संभोग प्राप्त हो, लेकिन मेरी कृपा से उन्हें विप्रलम्बा का भी स्वादन मैं कराता हूँ। विप्रलम्बा दुखे जय आमार कारण, परम आनंद ताहा जाने भक्त जन। विप्रलम्बा शेषे जबे संभोग उदय, पूर्वापेक्षा कोटि गुना सुख तहे है। तो जो भक्त हैं वो जानते हैं कि कृष्ण से जब दूर होने पर जो तकलीफ़ हमें प्राप्त होती है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में बहुत ही ऊंचे लेवल की भक्ति है, वो ऊंचे लेवल का आनंद है। जो सुख हमें कृष्ण से सेपरेशन में प्राप्त होता है वो भले ही बहुत कष्ट देता है, लेकिन वो कष्ट भी हमें आनंद देने वाला है। इसलिए उस कष्ट के बाद जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, इस विप्रलम्भा भाव के बाद जब उनका संभोग होता है, जब उनका मिलन होता है, तो पहले से कहीं ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। वो हैप्पीनेस की कोई तुलना नहीं हो सकती। सेईता सुखेरा हेतु आमार विच्छेद, स्वीकार करा तुम्हें भले चारी वेद। तो ये जो मेरा सेपरेशन है ये क्या है, ये क्यों है? ये सिर्फ और भी ज़्यादा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, इसलिए ताकि उन्हें मैं और आनंद दे सकूं। मैं इस सेपरेशन को, मैं इस विरह को एक्सेप्ट करता हूँ, जिसके बारे में चारों वेद गाते हैं। श्री गौरांग अवतारे कौशल्या जननी, सची देवी आदिति वेदित जार ध्वनि। यानी माँ कौशल्या जिनके बारे में वेदों में आदिति कहकर पुकारा गया, मैंने वही जो पहले आदिति थी फिर माँ कौशल्या के रूप में मेरी माता बनी है, वही श्री सची माता बनेंगी मेरे गौर इनकारनेशन में, मेरे गौर अवतार में। तुम्हें विष्णु प्रिया रूपे सेवी बे अमर, विच्छेदे श्री गौरा मूर्ति करीबे प्रचार। और हे सीता, तुम विष्णु प्रिया देवी के रूप में आओगी, यानी मेरी पत्नी के रूप में, और मुझसे विरह में तुम मेरी एक स्वर्ण प्रतिमा बनाओगी और उस अर्च विग्रह की पूजा उपासना करोगी। तोमार विच्छेदे कबू स्वर्ण सीता करी, भजी बा तोमारे अमी अयोध्या नगरी। जब इस लीला में तुम वनवास मिलेगा, तब मैं अयोध्या में तुम्हारी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा आराधना करूँगा। इसी तरह इस गौर अवतार में तुम मेरी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पूजा करोगी। तार विनिमय तुम्हें नादिया नगरे, गौरांग प्रतिमा करी पूजी पे हमारे। इसलिए पहले मैं तुम्हारी पूजा करूँगा स्वर्ण प्रतिमा बना के, उसके बाद गौर अवतार में तुम मेरी पूजा करोगे। ए गूढ़ कथा सीता गोपनीय अति, लोके ते प्रकाश नहीं है बे संप्रति। इस तरह हे सीता, ये जो मैंने अभी तुम्हें कथा बताई है ये बहुत ही गोपनीय है, इसको कभी भी किसी के भी सामने, आम लोगों के सामने हमें डिस्क्लोज़ नहीं करना है। ए नवद्वीपे मोरा बड़ा प्रिय स्थान, अयोध्या यदि नहीं है इहा समान। ये जो नवद्वीप धाम है ये मुझे बहुत प्रिय है। अयोध्या और बाकी के जो तीर्थ है वो भी इसके इक्वल में नहीं है, इसके समान नहीं है। ए राम वट वृक्ष कली आगमने, आदर्शन है सीता राबे संगोपाने। तो हे सीता, जब कलयुग आएगा तो ये जो वट वृक्ष है जिसके नीचे अभी वो सब बैठे हैं, राम वट,
ये यहाँ से नवद्वीप से डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये सभी लोगों से, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनसे हिडन रहेगा। वो यहाँ पर मौजूद होगा रामव्रत, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। एई रूपे राम सीता लक्ष्मण सहिता, एई स्थाने कता दीना है अवस्थिता। दंडक के आरण्य गेला कार्य साधी बारे, रामेरा को तीर स्थान पाओ देखी बारे। इस तरह रामचंद्र जी यहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ काफ़ी समय तक वास किया उन्होंने। उसके बाद इस जगह को छोड़कर वो लोग दंडकारण्य चले गए और वहाँ पर जो उनको पास टाइम्स करना था, जो लीला करनी थी असुरों का वध करने वाली, उसको करने के लिए वो दंडकारण्य की ओर चल पड़े। हे जीव, इस सुंदर उपवन की ब्यूटी को देखने के लिए बोलते हैं, और राम जी ने जिस कुटिया में वास किया था उस कुटिया के दर्शन करो। ऐसा नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं। राम मित्र गुहा का प्रभु र इच्छा वासे, ए स्थाने जन्मी लेना विप्र रे और आसे। तो जो रामचंद्र जी के फ्रेंड थे, उनके मित्र थे गुहाक, वो उन्होंने यहाँ पर नवद्वीप में एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। सदानंद विप्र भट्टाचार्य नाम तार, राम बिना त्रिजगते नहीं जाने आर। तो गौर लीला में जो गुहक हैं, वो उनका नाम है सदानंद भट्टाचार्य, और वो इस पूरे 3 लोकों में श्री राम के अलावा और कुछ नहीं जानते। जेई दीना प्रभु मोरा जन्मे मायापुरे, सेई दीना सदानंद छिला मिश्रा घरे। तो जिस दिन मेरे प्रभु श्री गौरांग महाप्रभु ने मायापुर में जन्म लिया था, उसी दिन सदानंद भट्टाचार्य भी श्री जगन्नाथ मिश्रा के उस घर में मौजूद थे। प्रभुरा जन्म काले जात देवागन, मिश्रेरा भवने शिशु करे दर्शन। परम साधक विप्र छीने देवागने, जानीला आमार प्रभु जन्मिला एक होने। तो उस समय श्रीमद महाप्रभु का जब अपीयरेंस हुआ था, जब उन्होंने जन्म लिया था श्री सची माता के गर्भ से जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में, तो उस जगह पर बहुत सारे देवी देवता भी मौजूद थे। वो सब भी भगवान के दर्शन करने आए थे जगन्नाथ मिश्रा के घर में, गौर हरि के दर्शन करने आए थे। तब ये जो ब्राह्मण है सदानंद भट्टाचार्य, इसने उन सब देवी देवताओं को पहचान लिया और उन्हें देखा कि वो सब भी आकर प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं शिशु को, यानी गौर हरि को देखकर। तो वो समझ गए कि मेरे प्रभु ने इस धरती पर अवतार ले लिया है। परम कौतुक विप्र अइला निजा घरे, इष्ट ध्याने देखे विप्रा गौरंगा सुंदरे। इस तरह जब वो अपने घर लौट कर आते हैं, ये ब्राह्मण सदानंद भट्टाचार्य, और अपने घर में रखे श्री रामचंद्र जी की जो अर्च विग्रह है उसके दर्शन कर उस पर मेडिटेट करने बैठ जाते हैं। तब उस मेडिटेशन में उन्हें श्री गौरांग सुंदर के दर्शन होते हैं इंस्टेड ऑफ रामचंद्र जी के दर्शन, क्योंकि वो तो 3 लोकों में रामचंद्र जी के अलावा और किसी को नहीं जानते, फिर भी उन्हें गौरांग महाप्रभु के दर्शन होते हैं। सिंहासने बसी अच्छे श्री गौरांग राया, सिंहासने बसी अच्छे श्री गौरांग राया, ब्रह्मा आदि देवगणा चामर धुलाया। तब वो देखते हैं कि गौरांग महाप्रभु है जो सिंहासन पर बैठे हैं, और ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता हैं वो सब उनको पंखा कर रहे हैं, यानी चामर ढुला रहे हैं। पुनः देखे रामचंद्र दुर्वा दल या श्याम, निकटे लक्ष्मण वीर श्री अनंत धाम। वामे सीता सम्मुखे भक्त हनुमान, देखिया विप्रेरा हेला प्रभु तत्व ज्ञान। और फिर कुछ देर में उन्हें क्या दिखाई देते हैं, रामचंद्र जी खड़े हैं जिनका रंग ग्रीन ग्रास की तरह है और दुर्वा ग्रास की तरह, यानी दुर्वा घास की तरह जिनका रंग है हरे रंग के, और उनके साथ में खड़ी हैं सीता जी उनके लेफ्ट में, लक्ष्मण जी उनके राइट में, जो कि शेषनाग अनंत उनके अवतार हैं, यानी संकर्षण है। और सामने भक्त हनुमान उनके चरणों में बैठे हैं।
और ये इस सुंदर दर्शन को पाकर वो ब्राह्मण समझ जाता है कि यही जो मेरे राम हैं वही गौर हरि के रूप में आए हैं, यानी वो इस तत्व को जो सत्य है उसे जान लेते हैं। परम आनंदे विप्र मायापुरे गिया, अलक्षय गौरांगा देखे नयन भरिया। तो इस तरह वो आनंद में भाव विभोर होकर वो ब्राह्मण फिर से मायापुर जाता है और सबकी नज़रों से बचकर जाता है और गौरांग महाप्रभु के दिल भर के, माने उनके दिल में जितनी इच्छा है उतनी देर तक वो उन्हें अपने आँखों में भर लेता है, उनके दर्शन करता है। धन्य आमी बले बार बार, गौरा रूपे रामचंद्र सम्मुखे आमार। बोलते हैं कि मैं बहुत धन्य हो गया, मैं बहुत धन्य हो गया, मेरे आँखों के सामने मेरे रामचंद्र गौर रूप में हैं, ठीक मेरे आँखों के सामने प्रकट रूप में है। इस तरह कथा दिने संकीर्तन आरंभ हैला, सदानंद गौर बलिता हते नाचिला। फिर कुछ समय के बाद जब श्री धाम नवद्वीप में संकीर्तन आरंभ हुआ तब सदानंद भी उस संकीर्तन में गौर हरि बोल के नाचने लगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं मोद्रुमा द्वीप के श्री भांडीर वन, जो हमारे वृंदावन में भांडीर वन है वही मोद्रुमा द्वीप है। ओए जीवा ए स्थाने श्री भांडीर वन, निर्मल भक्त गण करे दर्शन। तो हे जीव गोस्वामी, ये जो भक्त जिनके हृदय में कोई भी गंदगी कोई बुराई नहीं होती, जो अनकॉन्टेमिनेटेड होते हैं, जिनका हृदय बहुत साफ हृदय वाले लोग इस भांडीर वन के दर्शन कर पाते हैं। सेई सबा कथा सुनी नित्य धामे हेरी, नाचे ना भक्त गण नित्य आनंद घेरी। तो इस तरह सभी भक्त लोग इस सुंदर कथा को सुनने के बाद नाचने गाने लगते हैं और भगवान के उस इटर्नल अबोध भांडीर वन के दर्शन करते हैं। श्री मोद्रुमा द्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से घेर कर वो सब कीर्तन करने लगते हैं। जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय।